चलिए दोस्तों, तो आज जो है हम सल्तनत काल का खिलजी वंश का बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के संबंधित से। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आप लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं और उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसमें हम जो है पहला शासक कर चुके हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और उन्हीं का हत्या करके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठे थे। तो चलिए, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा या दामाद ससुर चाचा या ससुर का हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलिए, तो इनका शासनकाल जो है 1296 से 1316, 1296 से 1316, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शासनकाल भी पूछता है। अब देखिए, इनका मूल नाम जो है अली गुरसफ है। मूल नाम जो है अली गुरसफ। अलाउद्दीन खिलजी, अ से अलाउद्दीन खिलजी और अ से ही अली गुरसफ। ठीक है, तो इनका मूल नाम जो था अली गुरसफ, कहीं कहीं बुक में जो है अली और गुरसफ दे देता है। ठीक है, तो उस तरह से आप घबराइएगा नहीं, वही चीज है। ठीक है, इनका मूल नाम था अली गुरसफ। इन्हें जो है अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था या फिर सिकंदर ये शाही। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किस शासक को जानते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी को। या फिर सिकंदर ये शाही के नाम से किसको जानते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अब देखिए, इनका राज्याभिषेक जो है बलवन के लाल महल में हुआ था। बलवन के लाल महल में दिल्ली में हुआ था। कहने का मतलब ये कि बलवन का जो लाल महल था वो दिल्ली में था और उसी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इसे खजाइन उल फुतूह पुस्तक में, यानी किसे? अलाउद्दीन खिलजी को खजाइन उल फुतूह पुस्तक में विश्व का सुल्तान या विश्व का चरवाहा कहा गया है। तो देखिए, खजाइन उल फुतूह पुस्तक से आप संबंधित जो है प्रश्न आप पीछे देख चुके हैं। यानी खजाइन उल फुतूह का जो है लेखक आपको पता होगा क्योंकि हम पीछे जो है जब बता रहे थे बलवन, तो वहां जो है हम इनके बारे में डिटेल किए थे। तो खजाइन उल फुतूह पुस्तक का लेखक जो है अमीर खुसरो है और उसी पुस्तक से जो है उसी पुस्तक में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या विश्व का चरवाहा कहा गया है। कौन पुस्तक है? तो खजाइन उल फुतूह। ठीक है, अब देखिएगा, इसने अपना राजधानी जो है सीरी को बनाया और ये है कहाँ? दिल्ली के निकट। देखिए, इससे पहले जो है जो जलालुद्दीन खिलजी था उन्होंने भी दिल्ली के ही निकट किलोखरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, जबकि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी जो है दिल्ली के ही निकट सीरी नामक स्थान को अपना जो है राजधानी बनाया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए, इसने अस्थाई सेना, इसको इंग्लिश में इस तरह से दे देता है स्टैंडिंग आर्मी। अस्थाई सेना तो आप पढ़ चुके रहते हैं। अगर वहां पे ये शब्द मिल जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है। तो वही है, अस्थाई सेना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो देखिए, स्टैंडिंग आर्मी या अस्थाई सेना का गठन जो है सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इससे पूर्व क्या था कि जो भी शासक हुआ करते थे वो जो है सैनिक, जब युद्ध रहता था तब सैनिक को नियुक्त करते थे और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो उसको वेतन दे करके और उसको चला देते थे। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सर्वप्रथम पहला शासक थे जिन्होंने अस्थाई सेना का गठन किया। कहने का मतलब ये कि आप जो है, आपको एक बार नियुक्त हो गए तो आप जो है हमेशा हमारे पास आपको रहना है, कार्यरत रहना है और जो है ये नहीं कि युद्ध है तो रहिए और बाद में चले जाइए, नहीं।
और फिर जो है इसी के चलते जो है इन्होंने नगद वेतन देना भी शुरू किया। तो देखिए पहले तो अस्थायी सेना शुरू किया यानी गठन किया, उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। देखिए पहले क्या था कि युद्ध के समय नियुक्ति हुआ और युद्ध के बाद जो है उसको वेतन दे करके यानी इकता वगैरह भूमि वगैरह है ना, यहाँ से जो है कैश के रूप में जो है नगद वेतन देना प्रारंभ किया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी कि आप जो है रहिए और प्रत्येक मंथ जो है आपको कैश यानी नगद वेतन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि नगद वेतन जो है का प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि अस्थायी सेना का गठन किसने किया था या स्टैंडिंग आर्मी? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने दाग चेहरा प्रथा चलाया था। यानी कि दाग चेहरा प्रथा क्या है? तो देखिएगा दाग के मतलब हम आपको बताते हैं, घोड़े को राजकीय चिन्हों से दागना वो दाग प्रथा कहलाता था। और चेहरा प्रथा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सैनिकों को हुलिया रखना या हुलिया लिखना ये कहलाता था हुलिया प्रथा। देखिए लिखा हुआ भी है, घोड़े को राजकीय चिन्हों से दागना और जो है सैनिकों का विवरण या हुलिया रखना, ये यही था दाग और चेहरा प्रथा। ठीक है, इन्होंने कहने का मतलब ये था कि ये घोड़ा पहले यानी उस समय कुछ त्रुटि वगैरह उनको समझ में आया कि एक ही घोड़ा को जो है कई जो है सैनिक कहते थे कि हमारे पास यही घोड़ा है और ये भी दिखा दिया और पैसा ले लिया और वो भी दिखा दिया और पैसा ले लिया। तो इसी को जो है इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने राजकीय चिन्ह से दाग दिए कि ये जो है एक बार दगा गया तो दूसरा जो है यानी कि दूसरा को नहीं दिखा सकता है वो वही घोड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी के चलते जो है इन्होंने दाग प्रथा चलाया और सैनिकों का विवरण या हुलिया रखना है ना, यानी उसका जानकारी रखना। ठीक है, चलाया कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इसने दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिएगा यह सुधार जो है रणथंभौर विजय के बाद किया। देखिए यहाँ पे जो है हम ये बात लिखे हैं, फिर जो है हम आपको बताएंगे भी कि प्रमुख आक्रमण जो है इनका कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो देखिए दशमलव प्रणाली पर इनका आधारित सेना था और यह सुधार जो है रणथंभौर विजय के बाद किए थे। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि रणथंभौर विजय के बाद जो है इनका सेना में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ आपको ऑप्शन ये बना करके दे देगा, दशमलव प्रणाली पर उनका आधारित जो है सेना था। ठीक है, अब देखिए इनका पिता का नाम जो है शहाबुद्दीन खिलजी था। शहाबुद्दीन खिलजी। अब देखिए इसने जो है मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए यानी कि बलबन के ही तरह लौह यानी रक्त और तलवार की नीति, वहां भी जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था, लौह एवं रक्त की नीति। तो उसी तरह से जो है इन्होंने भी अपने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अब देखिए इसने विद्रोह को दबाने के लिए 4 गो अध्यादेश जारी किया। देखिए इसका बात जो है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जब ये गद्दी पर बैठ रहे थे तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने चाचा और ससुर को मार करके यानी गद्दी पर हत्या करके जो है और गद्दी पर बैठता है। इससे क्या होता है कि इनके जो सगी संबंधी रहते हैं वो भी इनसे नाराज हो जाते हैं और जो भी जनता है वो भी नाराज हो जाता है, इसलिए कि वो सोचता है कि ये तो अपना ससुर और चचा का जब नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने यानी इनको लगता था कि हो सकता है ये जनता जो है हमारे प्रति विद्रोह करेगा, तो इसीलिए जो है ये विद्रोह के कारण ही यानी कि इसने विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। कौन कौन देख लीजिए। पहला जो है दान, वेतन और पेंशन और उपहार आदि में दिया गया भूमि वापस ले लिया गया। कहने का मतलब जैसे इससे पहले जो है हम आपको बताए थे इल्तुतमिश में एकतादारी व्यवस्था चलता था, यानी कि कोई भी अधिकारी हो या फिर सैनिक हो उनको वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था। तो वही जो है यहाँ जो है फिर वापस ले लिया गया ताकि जो है वो कमजोर हो जाए और उनके प्रति जो है यानी विद्रोह ना करे। ठीक है, अगला जो है अच्छे गुप्तचर विभाग का स्थापना। ये क्या है? तो अच्छे गुप्तचर विभाग इसलिए स्थापित किए थे ताकि जो है इनका गुप्तचर प्रत्येक बाजार में प्रत्येक स्थान पे रहे
और जो भी बाजार में घटित घटना हो वो तुरंत जो है इनको पता चले, डायरेक्ट जो है यानी कि विद्रोह होने से पहले जो है इनको पता चला जाए, और पता चल जाए तो जो है आसानी से दबा देते। इसलिए जो है उन्होंने गुप्तचर विभाग का स्थापना किया, ताकि जो है समय पर जो है उस विद्रोह को हम दबा सके। ठीक है, अब अगला देखिए, शराब, भांग और जुआ आदि पर, यानी कह सकते हैं मद निषेध पर जो है प्रतिबंध लगाया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये किस लिए? ताकि जो है शराब, भांग और ताश जुआ जो भी है ऐसा इसलिए प्रतिबंध लगाया था ताकि उनका कहना था कि यह ऐसा जगह है जहां लोग जो है इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होंगे तब जो है वो राजा के प्रति जो है कुछ गलत विचार रखेंगे या सोचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर अगला क्या है? अमीरों एवं सरदारों के दावतों, यानी अमीर या सरदार जो भी दावत देता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर विवाह संबंधित दावतों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कहने का मतलब ये कि जो भी विवाह में चाहे जो भी दावत हो वो सब जो है प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, ये सब नहीं करना है। इसलिए कि लोग जमा होंगे तो वो जो है हमारे प्रति जो है कुछ योजना बनाएगा, तो इसलिए जो है उन्होंने ऐसा काम किए कि प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, तो यही 4 जो है अध्यादेश जारी किए थे इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए। उनको लगता था कि जो है हमारे सगी संबंधी या फिर जनता जो है हमके विरोध जो है आक्रमण कर सकता है या फिर जो है विद्रोह कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कई बार जो है एग्जाम में पूछ चुका है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है किसने चलाया था या लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो है दीवान ए रियासत नामक विभाग स्थापित किया गया। दीवान ए रियासत नामक विभाग स्थापित किया गया तथा शाहना ए मंडी नामक जो है अधिकारी नियुक्त किया गया। कहने का मतलब ये कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया गया, और फिर जो है दीवान ए रियासत नामक विभाग बनाया गया और एक अधिकारी बनाया गया जिनका नाम था शाहना ए मंडी। ठीक है, शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। अब देखिए वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारित कर दिया गया। वस्तुओं का मूल्य जो है निर्धारित कर दिया गया और जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का मतलब ये कि कोई जो है यानी कि जो ना कहता है डंडी मार लिया, वो सब जो है व्यवस्था इनके समय नहीं था। हम आगे और बताएंगे आपको कि जब जो है इनके समय जो है लागू था कि कोई व्यक्ति जो है अगर कोई वस्तु कम तौलता है तो उतना जो है उनके शरीर से मांस काट लिया जाए। तो ये जो है प्रथा चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1296 से 1316। इनका मूल नाम था अली गुरसब। इन्हें जो है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ये शानी कहा जाता है। अब देखिए इनका राज्याभिषेक बलवन के लाल महल। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बलवन के लाल महल में, और वो कहाँ था? तो दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए इन्हें जो है खजाइन उल फुतूह जो कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या विश्व का चरवाहा कहा गया है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी सीरी जो कि दिल्ली के निकट है बनाई, यानी इन्होंने अपनी राजधानी सीरी को बनाया, और इसने अस्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी का गठन किया। इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो पहला शासक जिन्होंने अस्थायी सेना बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी, पहला शासक जिन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ किया तो अलाउद्दीन खिलजी, यह पहला शासक जिन्होंने दाग और चेहरा प्रथा चलाया। तो इसमें होता था कि घोड़े को राजकीय चिन्हों से दागना और सैनिकों का विवरण या हुलिया रखना, यही दाग चेहरा प्रथा कहलाता था। इनका जो है सेना जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित था, और यह सुधार जो है रणथंभ और विजय के बाद किए थे। अब देखिए इनके पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। शहाबुद्दीन खिलजी, इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अब देखिए इन्होंने यानी विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला, पेंशन या वेतन
या उपहार जो भी है में दिया गया भूमि वापस ले लिया गया। ठीक है, ये पहला था। दूसरा था यानी कि मद निषेध पर प्रतिबंध। देखिए शराब वगैरह जुआ वगैरह पर प्रतिबंध। फिर अच्छे गुप्तचर की का गठन। ठीक है, फिर जो अगला था अमीरों और सरदारों या फिर शादी विवाह में जो भी दावतें थी दावत वो सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जो है एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत उसी के लिए एक अधिकारी बनाया गया जिनका नाम था शहनाई मंडी। ठीक है, और इसमें जो है प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया और जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इतना मिटाने के बाद। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम आपको बताएं उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए एडीके ने अपने राज्य में व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले को मांस यानी कम तोलने वाले को उसके शरीर से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, उसके शरीर से यानी उतना ही मांस काटने का आदेश दिया था। कहने का मतलब ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लगाया था, सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था और जो भी जो दुकानदार होते थे वो जो है कम अगर तौलते थे तो ये आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी दुकानदार जो है अगर आपको कम तौलता है तो उतना जो है उसके शरीर से मांस काट लिया जाए। ठीक है, ये आदेश जारी किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संबंध स्थापित किया और खूत यानी जमींदार तथा मुकद्दम यानी मुखिया के पद को समाप्त कर दिया और लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर। चलिए इसको पहले हम आपको समझाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भू राजस्व यानी कि लगान वसूलने के लिए वो जो है डायरेक्ट किसान से संबंध बनाया। कहने का मतलब ये कि इसमें होता क्या था कि अगर मुखिया है या जमींदार है तो वो वसूलता था पहले और उसके बाद जो है वो कुछ लेता था, उसके बाद जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता था। लेकिन ये जो है अन्य शासकों के पास जाता था। लेकिन यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया गया कि इन्होंने जो है वो पद को समाप्त कर दिया और ये डायरेक्ट जो है सीधा कृषकों से संबंध बनाया और जो है वो उन्होंने यानी कि लगान को वसूल किया और लगान वसूलने के लिए इन्होंने भूमि के माप के आधार पे यानी लगान वसूला। देखिए तो यहाँ आपको हम लिख चुके हैं कि लगान का निर्धारण जो है भूमि के माप के आधार पर किया गया था। यानी कि भूमि के माप, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको रहेगा कि लगान का निर्धारण जो है भूमि को माप कर किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए भूमि मापने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग बनाया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो भूमि को मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? तो दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, और बिस्वा को इकाई बनाया गया था। जैसे अभी वर्तमान में जो है बीघा वगैरह है ना, बीघा उसी तरह से ये था, बिस्वा को इकाई बनाया गया था मापने का। ठीक है, तो देखिएगा भूमि मापने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग बनाया गया था तथा जो है बिस्वा को इकाई बनाया गया था। लगान को खराज यानी कहने का मतलब ये कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है जो लगान था या भू राजस्व था उसको खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज, जो कुल उपज का 1/2 लिया जाता था, यानी 50%। कहीं कहीं 1/2 न लेकर के आपको 50% दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल उपज का जो है 1/2 लिया जाता था। इसने अलाई दरवाजा, 10,000 खंभों का महल, फिर जो है सीरी का किला या फिर हौज खास आदि भवनों का या दुर्गों का निर्माण किया था। तो देखिए और भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको लिखे हैं, जो एग्जाम में पूछते रहता है। इसने गैर मुसलमानों से, क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूल किया था।
यानी मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म के लोग थे उन्होंने उनसे जो है जजिया कर वसूल किया था, जबकि मुसलमानों से जकात कर वसूल किया था। मुसलमानों से तो क्वेश्चन दे देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यानी गैर मुसलमानों से जो है कौन सा कर वसूल किया था, तो ऑप्शन में रहेगा जकात रहेगा, खराज रहेगा, ठीक है, फिर जजिया रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गैर मुसलमानों को जजिया कर वसूल किया था गैर मुसलमान से, और मुसलमानों से जकात कर वसूल किया था, ठीक है। इसने चराई कर दुधारू पशुओं पर, ठीक है, या फिर मकान कर भी वसूल किया था। तो कहने का मतलब चराई कर और मकान कर किसने वसूल किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए इनके शासन काल में ही मंगोल ने अंतिम आक्रमण किया था। मंगोल का अंतिम आक्रमण किनके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल नामक बाजार बनाया था, ये क्वेश्चन है। सराय अदल नामक बाजार बनाया था जहां जो है वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटियां आदि जो है बिकता था, ठीक है। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण जो है किनके समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, और अंतिम आक्रमण था उन लोगों का, ठीक है। और जो कि इसकी संख्या जो है 6 बार, यानी सर्वाधिक 6 बार जो है आक्रमण किया था मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग, हम आपको बताए थे कि गुप्तचर विभाग का स्थापना किया गया था ताकि जो है सभी जगह गुप्तचर रहे, और जो है कहने का मतलब कि उनका जो भी यानी सरकार के विरुद्ध या राजाओं के विरुद्ध जो भी जनता द्वारा यानी कि विरुद्ध जो भी कार्य या योजना बनती थी तो वो डायरेक्ट जो है उनके पास पहुंचे, इसीलिए जो है गुप्तचर विभाग का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक, ठीक है। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है जो गुप्तचर विभाग बनाया गया था उसको जो है उसके प्रमुख को क्या कहते थे, तो बरीद ए मुमालिक, ठीक है। जबकि सूचना दाताओं को वरीद कहते थे, सूचना दाताओं को वरीद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहता था। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अमीर खुसरो जो है बलबन से लेकर के काफी शासकों तक जो है ये दरबार में रहे थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्यों में बेईमानी को कम करने के लिए जो है यह आदेश जारी किया था कि कोई भी दुकानदार जो है अगर बेईमानी करता है यानी कम तौलता है तो जो है उसके शरीर से उतना ही मांस जो है काट लिया जाए। यह जो है आदेश जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और यह जो है लगभग सफल रहा था। अब देखिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यानी भू राजस्व के लिए जो है डायरेक्ट जो है कृषकों से संबंध स्थापित किया और खूत और मुकद्दम के जो है पद को समाप्त कर दिया। खूत के मतलब आपको जमींदार और मुकद्दम के मतलब मुखिया के पद को समाप्त कर दिया, और ये जो है सीधा जो है कृषकों से संबंध बनाया, और इन्होंने भूमि को माप करके जो है लगान वसूल किया या भू राजस्व वसूल किया, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने इनका जो है जो वसूले थे लगान या भू राजस्व उसको खराज कहते थे। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में इस तरह से भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व को क्या कहते थे, तो खराज कहते थे, ठीक है। और यह जो है कुल उपज का 1/2 लिया जाता था या फिर 50% भी दे सकता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, 10,000 खंभों का महल, सीरी का किला, हौज खास आदि भवनों या दुर्गों का निर्माण किया था, ठीक है। इन्होंने गैर मुसलमानों से जजिया कर जबकि मुसलमानों से जकात कर, ठीक है। गैर मुसलमान से जजिया कर जबकि मुसलमान से जकात कर। इन्होंने जो है चराई कर और मकान कर भी वसूल किया था। अब देखिए इनके ही शासन काल में जो है मंगोलों ने अंतिम बार आक्रमण किया था और सर्वाधिक बार आक्रमण किया था, जो कि अधिकतम 6 बार जो है मंगोलों के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है आक्रमण किया गया। इन्होंने सराय अदल नामक बाजार लगवाया था जिसमें जो है शक्कर, वस्त्र, जड़ी बूटी आदि बिकता था, ठीक है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, तो वरीद ए मुमालिक, ठीक है। यानी गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद ए मुमालिक कहते थे, जबकि सूचना दाताओं को वरीद कहते थे। क्या कहते थे,
बरीद। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहता था। हसन देहलवी रहता था। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है यही समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक से गलती कुछ लिखा जाता है, तो खैर हम आपसे क्षमा चाहते हैं गलती लिखा जाने के कारण। देखिए, हम जो पिछला वीडियो दे चुके हैं, यानी कल जो हम वीडियो दिए हैं उसमें सॉरी नदी और उसके किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर का वीडियो था। उसमें जो है ऊपर में हेडिंग जो है गलत याद नहीं रहा, ध्यान नहीं दिए हम, और इसलिए जो है गलत लिखा गया। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, तो क्षमा चाहते हैं। अगली बार जो है ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई त्रुटि न रहे और वीडियो संपूर्ण आपको मिले और ढंग का मिले। तो चलिए, और देखिए कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है क्लास दीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं कि ठीक है, वो आपका जो बात है, विचार है, वो हम आपको जरूर पूरा करेंगे। आपका जो भी दिक्कत है, परेशानी है, सब समस्या का समाधान होगा। तो देखिए, अभी जो है कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जो है कम से कम एक वीडियो जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मिलेगा। और उसके बाद जो है खिलजी वंश जो है छोटा छोटा और 2 शासक हैं, तो उनके बारे में करने के बाद कहने का मतलब ये कि इसके बाद जो है लगभग अधिकतम जो है मैक्सिमम 2 वीडियो आपको मिलेगा। अन्यथा कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कोशिश है कि 2 वीडियो मिलेगा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण बचा हुआ है टोटल, यानी उत्तर भारत और दक्षिणी भारत, वो हम आपको बताएंगे उस अगले वीडियो में। और जब खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा तब हम जो है इस दिल्ली सल्तनत काल को पहले रोक देंगे, और कुछ जो है हम आपके लिए जो आप कमेंट कर रहे हैं वो चीज हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप हमारे नए आगंतुक हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।